हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैकवार सर की क्लास। जैसा कि हमने अपनी एसएससी की पॉलिटी स्टार्ट की थी, तो आज हम कहाँ पर आ गए थे? तो हम आ गए थे अपनी मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल राइट्स। तो कल मैंने आपके लिए मूल कर्तव्य का इतिहास बता दिया कि पहले अपने मूल कर्तव्य जो थे, मतलब जब मूल संविधान बना था उस समय जोड़े नहीं गए थे। कब वो जोड़े गए, कैसे जोड़े गए, कितने हैं, ये हमने आपके लिए सब कब बता दिया, कल की वीडियो में। तो अपने कुल मिला के 11 मूल कर्तव्य हैं जो मैं आपके लिए आज बता रहा हूँ। और ये आज अपना मूल कर्तव्य का कौन सा आखिरी पार्ट है। इसके बाद कल हम अपना नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो देखो, अपना मूल कर्तव्य का पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है हमारा, कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। क्या मतलब, जो हमारा संविधान बना हुआ है और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है और जो राष्ट्रीय गान है हमारा, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है। तो इसका थोड़ी और समझ लेते हैं कि हमें अपने संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का दिल से आदर करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि देश के प्रतीकों और उनके आदर्शों के प्रति सम्मान और गर्व का भाव रखना चाहिए, ठीक है। तो प्रथम मूल कर्तव्य क्या कहता है कि हमें अपने संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, मतलब जो हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं, हमें उनका पूरी तरीके से सम्मान और आदर करना चाहिए। कहीं पर भी ये ना देखे कोई कि ये अपने देश के राष्ट्रगान या संविधान का सम्मान नहीं कर रहा है, जिससे सामने वाले व्यक्ति की तरफ अपनी कोई भी गलत बात ना आ जाए कि ये ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये अपना पहला वाला मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। सरल है सभी कर्तव्य, ये आपने पहले भी पढ़े होंगे जब आप क्लासेस में होंगे। और देखो, सेकंड वाला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है अपना, कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। इसका अर्थ क्या है कि जो आदर्श हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनाए, जैसे कि बलिदान, सत्य और अहिंसा, तो उन्हें हमें याद रखना और अपने जीवन में उतारना चाहिए। मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम के हमारे सेनानी थे, तो उन्होंने सत्य, अहिंसा और बल के आधार पर हमारे देश को आज़ाद कराने की कोशिश की। तो वही जो उनके आदर्श है ना, तो वो हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए, जिससे हम उन जैसे बन सकें। तो ये अपने मूल कर्तव्य का दूसरा जो मूल कर्तव्य है वो कहता है, ठीक है। इसके बाद अपना थर्ड जो मूल कर्तव्य है वो क्या कहता है, कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना। क्या? भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना। इसमें क्या है कि देश की संप्रभुता और एकता को बनाए रखना हर नागरिक का फर्ज है। इसका मतलब ये है कि किसकी जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर भारत को मजबूत बनाना है। मतलब हमें क्या करना है, हमारे देश में हमें ये नहीं करना है कि जाति के भेदभाव से हम खुद ही अलग हो जाएं। ये करना है कि एकता बनाए रखना है, जिससे कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति में हम सभी एक होकर किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सके। ये थर्ड नंबर का जो अपना मौलिक कर्तव्य है, ये यही कहता है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। अब इसके बाद जो फोर्थ नंबर का अपना मौलिक कर्तव्य है, ये क्या कहता है, कि देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर सेवा करना। मतलब अगर कोई बाहरी देश ने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि मात्र जो अपने सैनिक हैं वही हो। मतलब यदि हमारी आवश्यकता पड़ रही है, तो हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र हम उठा सकें, हम सभी एक होकर काम कर सकें। तो देखो, यही कह रहा है कि अगर कोई बाहरी खतरा हो या आपदा आए, तो हर नागरिक को देश की रक्षा में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, चाहे वह सैनिक बनकर हो या सेवा कार्यों से हो या दूसरे माध्यमों से हो। मतलब हर प्रकार से हमें अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे हम सामान्य नागरिक हो या फिर हम एक सैनिक हो, ठीक है। अब इसके बाद अपना पांचवा मौलिक कर्तव्य है, वो क्या कहता है, कि सभी नागरिकों को सफलता में क्या है, कि सभी नागरिकों को समरसता और भाईचारा बढ़ाना। क्या? सभी नागरिकों में समरसता और भाईचारा को बढ़ाना। मतलब हमें जातियों, भाषाओं, धर्मों के बीच प्रेम और भाईचारे का भाव बढ़ाना चाहिए। साथ ही महिलाओं और कमजोर वर्गों के प्रति भी सम्मान और समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो ये अपना मौलिक कर्तव्य नंबर 5 कहता है, ठीक है। इसके बाद देखो, अपना 6वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है कि भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का संरक्षण करना। क्या है? भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का
संरक्षण करना। इसमें क्या है कि हमें भारत की समृद्ध संस्कृति, कला, साहित्य और परंपराओं का आदर करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब हर पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाकर रखना चाहिए। मतलब जो हमारी संस्कृति है उसे हमें भूलना नहीं है। जैसे जैसे आगे यदि हम नहीं अपनाएंगे तो हमारी आगे की जो पीढ़ी आएगी ना, तो वो भी फिर उससे पीछे हटेगी। इसलिए इसमें क्या कहा गया है, भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का संरक्षण करना, ये हमारा मूल कर्तव्य 6वां है। ठीक है, इसके बाद अपना मूल कर्तव्य 7वां क्या कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। इसका अर्थ क्या हुआ कि वन, नदी, झील, पशु, पक्षी और पूरे पर्यावरण को बचाना और सुधारना हर नागरिक का कर्तव्य है। मतलब प्रकृति के प्रति दया, सुरक्षा का भाव रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी प्रकृति है जो उसे संरक्षित करना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार से ना हमें नदियों में गंदगी फैलानी चाहिए, ना हमें वृक्षों को ज़्यादा काटना चाहिए। ठीक है, और पशु पक्षियों की भी देखभाल करनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक, अब देखो अपना मौलिक कर्तव्य नंबर 8 क्या कहता है कि वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास। क्या है, वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे कि तर्क और सत्य की खोज को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब क्या है कि अंधविश्वास, रूढ़िवादिता से बचना चाहिए और नए सुधार के लिए खुला मन रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपना मौलिक कर्तव्य नंबर 8 हो गया। ठीक, अब देखो अपना मौलिक कर्तव्य नंबर 9 क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति का अधिकार। सार्वजनिक संपत्ति के अधिकार से क्या सा है कि जो अपनी सड़क हैं, पार्क हैं, स्कूल है, बस हैं, रेल हैं, तो इन सभी सार्वजनिक संपत्तियां हैं जो ये जो सबकी हैं, मतलब ये सभी की हैं, प्रत्येक नागरिक की हैं। तो हमें इनका सम्मान और संरक्षण हर नागरिक का दायित्व है। मतलब इसका सम्मान करना चाहिए और संरक्षण करना चाहिए। उन्हें नुकसान पहुंचाना अपने ही देश को नुकसान पहुंचाना है। मतलब जो अपनी सार्वजनिक संपत्ति है ना, हमें उनका अच्छे से देखरेख करनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, ना कि उनमें किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना अनुच्छेद नंबर 9 कहता है। अब इसके बाद मौलिक कर्तव्य नंबर 10 क्या कहता है अपना कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों में उत्कृष्टता लाना। मतलब हर व्यक्ति को अपने जीवन और कार्यों में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हर नागरिक उत्कृष्टता को अपना आदर्श बनाएगा तो पूरा देश प्रगति करेगा। ये अपना कहता है मौलिक कर्तव्य नंबर 10। अब देखो अपना आखिरी मौलिक कर्तव्य क्या है, ये जोड़ा गया था। मतलब जब मूल संविधान थे तब मात्र 10 थे, बाद में इसे जोड़ा गया था, ये 11वां है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ये कब जोड़ा गया था, 2002 में। ठीक है, मतलब माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों, मतलब जो 6 से 14 वर्ष के बीच की उम्र के हैं, को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाएं। शिक्षा बच्चों का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना बड़ों की जिम्मेदारी है। तो ये थे अपने आज के पूरे, कुल मिलाकर कितने मौलिक कर्तव्य हैं, अपने 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि मैंने आपके लिए बता दिए। 11 मौलिक कर्तव्य, 11 ही बिल्कुल सरल हैं, ज़्यादा कुछ याद रखने की बात नहीं है इसमें। तो कल से हम अपना क्या करेंगे, कल से अपना जो पॉलिटी चल रही थी तो उसका नया टॉपिक कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।